अली अमीन गंडापुर बताएं उनकी कौन सी कॉल पुरामद थी। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं कि अब अगली कॉल दे सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला केपी को निशाने पर रख लिया। कहा ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाकर खुद दौड़ लगा जाते हैं। फौजी तनसीबात पर हमला करें तो फौज ही प्रोसिक्यूट करेगी। वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बैरून मुल्क बैठ कर फौज के खिलाफ डिजिटल मीडिया मुहिम चलाने वालों का पूरा बंदोबस्त करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अता तारड़ ने 150 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर की भी तरदीद कर दी। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अमीन गंडापुर की कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते हैं ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासिर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। इनके झांसे में मत आइए। दुनिया में एक एग्जांपल सेट होगा कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं हो। जिन पे केस किया गया है सिर्फ 3 से 4 उसमें जर्नलिस्ट शामिल है। जो 150 जर्नलिस्ट वाली खबर है बिल्कुल झूठी है और उसकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। अली अमीन गंडापुर बताएं उनकी कौन सी कॉल पुरामद थी। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं कि अब अगली कॉल दे सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला केपी को निशाने पर रख लिया। कहा ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाकर खुद दौड़ लगा जाते हैं। फौजी तनसीबात पर हमला करें तो फौज ही प्रोसिक्यूट करेगी। वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बैरून मुल्क बैठ कर फौज के खिलाफ डिजिटल मीडिया मुहिम चलाने वालों का पूरा बंदोबस्त करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अता तारड़ ने 150 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर की भी तरदीद कर दी। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अमीन गंडापुर की कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते हैं ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासिर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। इनके झांसे में मत आइए। दुनिया में एक एग्जांपल सेट होगा कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं हो। जिन पे केस किया गया है सिर्फ 3 से 4 उसमें जर्नलिस्ट शामिल है। जो 150 जर्नलिस्ट वाली खबर है बिल्कुल झूठी है और उसकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। अली अमीन गंडापुर बताएं उनकी कौन सी कॉल पुरामद थी। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं कि अब अगली कॉल दे सकें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला केपी को निशाने पर रख लिया। कहा ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाकर खुद दौड़ लगा जाते हैं। फौजी तनसीबात पर हमला करें तो फौज ही प्रोसिक्यूट करेगी। वज़ीर आला ने कहा, वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बैरून मुल्क बैठ कर फौज के खिलाफ डिजिटल मीडिया मुहिम चलाने वालों का पूरा बंदोबस्त करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अता तारड़ ने 150 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर की भी तरदीद कर दी। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अमीन गंडापुर की कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते हैं ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासिर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। इनके झांसे में मत आइए। दुनिया में एक एग्जांपल सेट होगा कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं हो। जिन पे केस किया गया है सिर्फ 3 से 4 उसमें जर्नलिस्ट शामिल है। जो 150 जर्नलिस्ट वाली खबर है बिल्कुल झूठी है और उसकी मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ।